भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की सीरीज में आज अपना दूसरा शॉर्ट्स वीडियो है और इसमें अपन पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद नंबर 2। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 का अगर एक वन लाइन में देखा जाए तो इसका मतलब है नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। सरल शब्दों भारतीय संसद को संवैधानिक अधिकार है कि वह कानून या विधि बनाकर अपनी तय शर्तों के आधार पर किसी भी नए बाहरी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है या बिल्कुल नए राज्य की स्थापना कर सकती है। तो अनुच्छेद 2 के तहत संसद की प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी है? एक तो कि भाई नए राज्यों का संघ में प्रवेश, जो राज्य या भूभाग पहले से ही अस्तित्व में है लेकिन भारत का हिस्सा नहीं थे, उन्हें भारतीय संघ में एक राज्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। अब दूसरा क्या है कि नए राज्यों की स्थापना, ऐसे नए क्षेत्र में राज्य का गठन करना जो पहले से एक राज्य के रूप में संगठित नहीं थे, जैसे नए अधिकृत या खाली क्षेत्र को पहली बार राज्य का दर्जा देना। अब अपन इसके दूसरे भाग पर आते हैं, प्रमुख कानूनी और संवैधानिक प्रावधान। संसद का क्या है? एक अधिकार है कि नए राज्यों को शामिल करने का स्थापित करने का अधिकार केवल केंद्रीय संसद के पास है, किसी राज्य विधानमंडल के पास नहीं है। दूसरा, किस आधार पर कर सकती है? साधारण बहुमत के आधार पर। इसके लिए संसद में साधारण बहुमत से कानून पारित किया जाता है। शर्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद अपनी समझ और आवश्यकता के अनुसार नियम व शर्तें तय कर सकती है। तो अन्य अधिकृत विदेशी क्षेत्र, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, इन्हें पुर्तगालियों से मुक्त कराकर भारत में शामिल किया गया। अब पुदुचेरी जैसे पांडिचेरी के तहत फ्रांसीसियों ने हस्तांतरण के बाद भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया। तो ये तो इसका ये हो गया अभी कि विदेशी क्षेत्र अधिकृत कौन कौन से थे। एक था कि भाई ऐतिहासिक उदाहरण मिलता है सिक्किम का सिक्किम का भारतीय संघ में विलय हुआ था। जैसे वो राज्य पहले से ही था लेकिन इसका भारत संघ में विलय हुआ था। 1947 में सिक्किम भारत का एक संरक्षित राज्य रियासत था जहां चोग्याल का शासन था। 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ। सिक्किम को भारत का सहयुक्त राज्य एसोसिएट स्टेट बनाया गया। इसके लिए संविधान में विशेष अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया? 2K। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, इसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर भारतीय संघ का 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था और अनुच्छेद 2K को समाप्त किया गया था, जिसके अंतर्गत संयुक्त राज्य का प्रावधान था। अब इसके चौथे भाग पे आते हैं, अनुच्छेद 2 बनाम अनुच्छेद 3 महत्वपूर्ण अंतर। तो अनुच्छेद 2 में जो क्षेत्र के आधार पर देखा जाए तो बाहरी क्षेत्र जो पहले से भारत का एक भाग नहीं थे, और अनुच्छेद 3 में क्या आता है? आंतरिक क्षेत्र जो वर्तमान में भारत के अंग है। अनुच्छेद 2 में नए विदेशी बाहरी भूभाग को संघ में शामिल करना, और अनुच्छेद 3 में राज्यों के नाम मौजूदा राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्र का बदलाव करना। प्रकृति, विदेशी क्षेत्र का भारतीय संघ में प्रवेश। तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जो प्रकृति है विदेशी क्षेत्र का भारतीय संघ में प्रवेश, और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या आता है कि भारत के राज्यों का आंतरिक पुनर्गठन। अब इसके अंतिम बिंदु पे आते हैं कि महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टिकोण, बेरोजगारी वाद हुआ था, इस मामला हुआ था 1960 में, ये इससे संबंधित है। इसमें कहा गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 2 के तहत संसद केवल नए क्षेत्रों को भारत में शामिल कर सकती है। भारत का कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को सौंप या सरेंडर नहीं कर सकती। विशेष नियम, यदि भारत का कोई भूभाग किसी विदेशी क्षेत्र को सौंपना हो तो वह सामान्य कानून से नहीं बल्कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करके ही किया जा सकता है। अब याद रखें कि हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर ये आपको पीडीएफ पे मिल जाएगी पूरा नोट्स, और हमारे यूट्यूब चैनल है ज्ञान सेतु @gk। तो आप इसके सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो भी कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के नीचे आ रहे लिंक पर भी या टाइटल आ रहा है उस पर अनुच्छेद नंबर 3 का, उस पर जाके आप क्लिक कर सकते हैं ताकि आप अनुच्छेद 3 देख सकते हैं। और अनुच्छेद 2 की अंतिम पॉइंट है कि नए राज्यों का प्रवेश स्थापना बाहरी क्षेत्रों के लिए, ये आपका शॉर्टकट याद रख सकते हैं। अगले वीडियो के लिए आप नीचे टाइटल के ऊपर आ रहे नेक्स्ट अनुच्छेद का वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं, और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।